IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ये इंडिया की एक अगर कहे कि ऐसी बॉडी है जो आपके लिए बेहतर शुरुआत होगी बैंक और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में स्टाफ की भर्ती यानी कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराती है। और वही IBPS अब आपके लिए एक बढ़िया खुशखबरी लेकर आया है। IBPS एक ऐसी एजेंसी है जो क्लर्क और साथ ही प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि PO की पोस्ट, LSO, ये दोनों ही PO SO की पोस्ट के लिए कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस यानी कि CRP चलाती है। और ये अब आपके लिए 2026 की बेटर अपॉर्चुनिटी लेके आई है। देखिए सिंपल है, IBPS ने 2026 के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी निकाल दी है, जिसमें डिप्यूटी मैनेजर यानी कि अकाउंट्स और डिवीजन हेड यानी कि FAS और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि CFO के लिए हाई लेवल पोजीशंस की भर्तियां जो होने वाली थी उसके लिए अप्रूवल आ गया है। यानी कि प्रोसेस शुरू है और साथ ही फाइनेंस और अकाउंटिंग बैकग्राउंड से जो आते हैं उनके लिए ये बैंकिंग सेक्टर में करियर की शुरुआत का काफ़ी बड़ा मौका ज़रूर होने जा रहा है। इस पूरी रिक्रूटमेंट के लिए यानी कि पूरी भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन यानी कि एप्लीकेशन 6 मई 2026 से शुरू भी हो चुके हैं अप्लाई करने के लिए। लेकिन मेनली याद रखिएगा कुछ ही दिन बचे हैं, 20 तारीख लास्ट है, 20 मई। इस भर्ती अभियान के लिए तहत कुल 2 पद ही शामिल है। अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ 2 ही तो है। देखिए लाइन काफ़ी हो सकती है क्योंकि बैंकिंग लाइन में लाइन छोटी नहीं होती है। आपकी पोस्टिंग मुंबई में होगी, ये भी बिल्कुल तय है। इसमें डिप्यूटी मैनेजर यानी कि अकाउंट्स के लिए 1 पद रेगुलर यानी कि बेसिक पे तैयार की जाएंगी आपकी पूरी तैयारियां, जबकि डिवीजन हेड के लिए बात करूं और CFO के लिए 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पे जरूर होगा। दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता और आयु सीमा काफी अलग है। डिप्यूटी मैनेजर के लिए 23 से लेकर 30 साल होनी चाहिए, लेकिन क्वालिफिकेशन में अलग है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंट्स यानी कि CA जरूरी मांगी गई है। और वहीं पे दूसरी तरफ है डिवीजन हेड और CFO के लिए यहाँ पर 50 से लेकर 60 से ज़्यादा यानी कि 50 to 61 ईयर के बीच का गैप है। ये आपकी एज लिमिट है। लेकिन फाइनेंस और अकाउंट में अगर जाते हैं तो 20 से लेकर 25 साल का बड़ा एक्सपीरियंस मांगा गया है। एंड मेनली सैलरी और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी माना गया है। डिप्यूटी मैनेजर के लिए सिलेक्टेड उम्मीदवार को हर महीने लगभग 90,000 से ज़्यादा यानी कि करीब 91,070 जरूर मिलने जा रहे हैं। लेकिन जबकि डिवीजन हेड की बात करूँ और CFO के लिए ये दोनों ही पोस्टिंग के लिए सालाना पैकेज जो कि 30 लाख पार तक जाएगा यानी कि 30.90 लाख। इन सिलेक्शन होने के लिए आपको कई स्टेजेस तो देखिए पार तो करने होंगे, लेकिन आपकी रेस जो है वो छोटी ज़रूर है। पहले एप्लीकेशन की शॉर्टलिस्टिंग होगी एंड देन ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद ग्रुप एक्सरसाइज होगी एंड देन लास्ट में पर्सनल इंटरव्यू। ये तीनों राउंड्स आपके इंक्लूड हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि यहाँ पे 30 लाख का पैकेज मिल रहा है तो क्या बुराई है। इसलिए 20 मई से पहले अप्लाई ज़रूर कर देना। 20 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है, महीना अभी आगे ज़रूर आने जा रहा है, लेकिन शुरुआत के लिए आप इसके लिए पहले ही अप्लाई कर देना, क्योंकि लास्ट मोमेंट में ऑब्वियस है कि ट्रैफिक की वजह से आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट ज़रूर होंगी। बाकी अगर ऐसे इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो देखते रहिएगा जागरण जोश। मिलते हैं आपसे अगले बार, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरण जोश।